तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आज का वीडियो हम बना रहे हैं, चिंता किसी बात की नहीं करना चाहिए। चिंता छोड़ दो, निश्चिंत होकर जो गुरुदेव ने हमें बताया है उसको अपनाओ, तो सारी चिंताएं अपने आप मिट जाती हैं। संकल्प के 18 वाक्य जो है ये गुरुदेव ने 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि सभी में का सार, गुरु ग्रंथ साहब का सार निकाल दिया है। जो अगर आप इसे अपना लेते हैं तो सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती है और मनुष्य का जीवन निहाल हो जाता है। चलो आइए उस पर हम विचरण करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि सबसे पहले अपना शरीर, मन और अंतःकरण पवित्र करें। पवित्र करने के बाद में जो बताया गया है उस पर ध्यान दें, चिंता छोड़ो। 18 सद्वाक्य पढ़ाते हैं, उसे का हम भावार्थ भी बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिए। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ईश्वर हर जगह हैं, कण कण में हैं, ऐसा अगर हम समझते हैं तो हमारे हाथ से कोई गलत काम नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले इसको ध्यान में रखें। ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारना है। दूसरा है शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करना है। अगर शरीर को ही भगवान का मंदिर समझ लिया है तो यही शरीर हमारी चलती फिरती शक्तिपीठ हो जाएंगी। और जब भगवान का मंदिर है तो इसमें गंदगी का कोई सवाल नहीं आता। हम गंदगी नहीं डालेंगे। और जो शरीर को भगवान का मंदिर नहीं समझता वो तो इसको कब्रिस्तान बनाए रखे। ध्यान में रखिए, कुछ भी नहीं डालना है इसमें। मांस, मटन, हड्डी विड्डी डालना नहीं है तो चिंता नहीं आएंगी। नहीं तो चिंता करते चले जाएंगे। दूसरा सद्वाक्य है। तीसरा है मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखें। मन में सतत विचार आते हैं, अच्छे विचार, कुविचार। मन में कल्पना करता है, मन कल्पना करता है। इसलिए इसको कुविचार जब भी आते हैं तो हमको सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। स्वाध्याय सत्संग के लिए आपको कोई प्रवचन हॉल वगैरह नहीं मिलेगा। तो गुरुजी ने इतनी सारी 3200 से ज़्यादा किताबें लिख ली हैं। इसमें कि कोई भी किताबें अपने पास रखना चाहिए। पॉकेट्स बुक भी आते हैं छोटे छोटे, उसको भी पास में रख लेना चाहिए। नहीं तो हमारे सद्वाक्य है छोटे छोटे। आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, ऐसे सद्वाक्य पढ़ते रहना चाहिए और अपने मन को निर्मल बनाए रखना चाहिए। निर्मलता ये गुण हमारे अंदर अति आवश्यक है। गायत्री मंत्र के 9 गुण जो है, जो कल्प वृक्ष कहते हैं उसे, तत् बोले तो जीवन विज्ञान, सवितु बोले तो शक्ति का संचय, वरेण्यम बोले तो श्रेष्ठता, भर्गो बोले तो निर्मलता, देवस्य बोले तो दिव्य दृष्टि, धीमहि बोले तो सद्गुण, और धियो बोला तो विवेक बुद्धि हमारी, और योनहा बोले तो संयम, और प्रचोदयात बोले तो सेवा। ये गुण हमारे अंदर आ जाए तो किस बात की चिंता क्यों करते हो? निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल और अपने आप को योग्य बनाओ।
इसलिए शरीर को, मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। सबसे पहले विचार संयम अति आवश्यक है। विचार कभी भी आते रहते, सोते हुए भी आते हैं, थकते हुए भी आते हैं, इसलिए विचारों का संयम हमें अति आवश्यकता है। उसके बाद इंद्रिय संयम और समय संयम। समय का निर्धारण सवेरे से कर लेना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आज का जीवन हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे हम कैसे कैसे समय से बनाएं, इसलिए समय व्यर्थ ना करें। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। अपने आप को कोई बड़ा मत मानना, समाज ही परमेश्वर है, उसका एक अभिन्न अंग है आप समाज के। और समाज का सुधार करना, समाज में से गंदगी हटाना, समाज को निर्मल बनाना, यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए 5वां सद्वाक्य है। 6वां है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कहीं भी मर्यादा दी रहती है, अगर मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम मर्यादाओं में रहेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक जो कर्तव्य है उनका पालन करेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न मानेंगे। अपने आप को निर्मल बनाना है तो समझदार बनना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा और बहादुर भी बनना पड़ेगा। ये चारों गुण अगर आप में आते हैं तो समझदारी पहले होना चाहिए कि कौन क्या करना है, फिर उसके साथ ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर बहादुरी की ज़रूरत होती है, बहादुरी भी जरूरी है। इसलिए समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी को जीवन का अविच्छिन्न अंग बनाएंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। जहाँ गंदगी आती है, वहाँ कुरूपता आती है, वहाँ दुश्मनी आ जाती है। इसलिए गंदगी को दूर रखना चाहिए, स्वच्छता का पूरा ध्यान करना चाहिए और मधुर भाषण, मधुरता का अपने अपनाना चाहिए इस बात को। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए सफलता को शिरोधार्य करेंगे। आजकल अनीति बहुत चलती है कि किसी भी हालत में पैसा कमाया जाए, नीति अनीति का नहीं है, देखते हैं। इसलिए अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को भी शिरोधार्य करना, और असफलता से ही हम अपने दोष दुर्गुण ढूंढ के फिर अगर आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, ये सारी बातें अपने आप में आ जाएंगी। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं। सफलता तो उसके पूर्व कर्मों से भी मिल सकती हैं, लेकिन अभी उसने कर्म कौन से किए, अच्छे किए या बुरे करे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपना सुधार ही करना चाहिए। हम अपना सुधार कर सकते हैं, दूसरों का नहीं। इसलिए अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। जो आपको पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ आपने कभी करना नहीं है। आपको पसंद नहीं तो दूसरे को कैसा पसंद आएगा, इसलिए इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देने। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। नर नारी का जो अट्रैक्शन है उसके लिए अपनी दृष्टि को पवित्र रखना चाहिए, अपनी आत्मा को जागरूक रखना चाहिए। इसके बाद में ही हम निर्मल कोमल बन सकते हैं। संसार में सत्प्रवृत्ति के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। यज्ञ में हम दक्षिण बाहुमूल में भस्म लगाते हैं ना, तो उसमें ये
आता है, हम बोलते हैं यज्ञ जब कराते हैं तो संसार आप अपना अंशदान और समयदान नियमित करना चाहिए संसार के पुण्य प्रसार के लिए। संसार में अगर अच्छाइयाँ बांटनी हैं तो अपना समय ज्ञान, धन, प्रभाव, पुरुषार्थ का एक अंश अपने रूप से निकालना ही चाहिए। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। परंपराएं बहुत गलत तिथि से चलती आती हैं। कभी कोई बस चीज़ उस समय में घड़ी हो तो उसी को लेके पुराने जन्म में जिसे लेके हम आज भी वैसे ही करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कि किसी की शादी में अगर आपने किसी ने कोट पहना है और वहाँ वो ज़्यादा ठंड है, वो कोट पहन लिया है, लेकिन अभी धूप काले में शादी है तो बंगाली कुर्ता पहनना चाहिए। नहीं भाई, हम कोट ही जैकेट ही पहनेंगे धूप में भी, ये तो नासमझी है। परंपराएं बहुत हैं, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए। बहुत सारी कहानियाँ आती हैं इस पर, अगर तो सत्संग लेंगे तो समय मिलेगा तो परंपराओं पे एक वीडियो डालेंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। आज गुंडे 4 रहते हैं, सज्जन व्यक्ति 100 रहते हैं, फिर भी डरते हैं क्योंकि सज्जन संगठित नहीं है। हमारा परम कर्तव्य होता है कि सज्जन लोग एकत्रित हो जाए, संगठन हो जाए। संगठन शक्ति का नाम ही दुर्गा शक्ति है। नवरात्रि पर्व चालू है, हम संगठित ही होना चाहिए। संगठन का अति महत्वपूर्ण स्थान है। संगठन ही शक्ति बनती है। अच्छे लोगों का संगठन ही युग निर्माण योजना बन रहा है, विचार क्रांति अभियान बन रहा है। अच्छे लोगों का संगठन ही गायत्री परिवार है। ध्यान से दीजिए। इसलिए सज्जनों को संगठित करने का काम, अनीति से लोहा लेना और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी ले जाना। नव सृजन करना है, सृजन करना है, सतयुग का सृजन करना है। इसलिए हमको इस गतिविधियाँ, जो गायत्री परिवार की गतिविधियाँ, उसमें पूर्ण रुचि लेना ही चाहिए। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं। आजकल यही चल रहा है। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय, मेरा प्रांत, मेरा ये है। इसलिए छोटे छोटे बड़े बड़े प्रांतों के छोटे छोटे होते, बड़े बड़े जिलों के छोटे छोटे जिले होते चले जा रहे हैं। एकता का नहीं है कि मेरा मेरा करना छोड़ दो। इसलिए जाति पाति करना छोड़ दो। सब मानव ही है, हम सब मनुष्य ही है। मनुष्यता प्राप्त करने के लिए अत्यंत उच्च जीवन जीना चाहिए। जाति पाति का भेदभाव छोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति पाति का भेदभाव नहीं करेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो युग अवश्य बदलेगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हमारे भाग्य कितने भी गलत हो तो भी हम उसको बदल सकते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारी हाथ की लकीरें बनती है, बदलती है। इसलिए हमको श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। अगर पिछले जन्म में और या इसी जन्म में अगर कोई गलत कार्य कर दिया है तो उसके जगह अच्छे कार्य करके उसको काट देना चाहिए। इसलिए हमारा भाग्य हम स्वयं बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इसलिए अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए हमको बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है, हमारी भावनाओं को बदलना है। अगर गलत भावनाएं हो गई तो उसको सद्भावना में बदलना है। दुर्बुद्धि है तो सद्बुद्धि में बदलना है, सद्ज्ञान में बदलना है। अपने आप को श्रेष्ठ, महान, तेजस्वी बनाना है। और जब नवरात्रि की साधना करना है, इसको नवरात्रि जागरण कहते हैं, तो रात्रि का जागरण नहीं होता है, आत्म जागरण करना चाहिए। हमारी आत्मा दबी पड़ी हुई है, कहीं सोई पड़ी है, इसको उत्थान करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा
नाम जप, गायत्री मंत्र का जप कंटिन्यू करना चाहिए, सतत धार रहना चाहिए। अगर आपके अंदर चित्त में कोई गंदगी फैली है तो उसको सतत कंटिन्यू धार से अच्छी चीज़ें आते जाएं, बुराई निकलते जाएं, अच्छी आती जाए, बुराई निकलती जाए। ऐसे ही करके हम निर्मल, स्वच्छ और एक स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे। तो चिंता करना छोड़िए। परम पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि बेटा चिंता क्यों करता है, तू मेरा काम कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं विचार हूँ, मैं किताबों में हूँ, मैं उगते सूरज में हूँ, मैं बॉर्डर पे रक्षा करता हूँ देश की, मैं हिमालय में तप करता हूँ तेरे लिए। ये सब गुरु जी ने बताया है। आइए तो चिंता करना छोड़िए। ये हमारा युग निर्माण संकल्प है, इसे रोज़ पढ़िए, अपनाइए और महान बनिए, उन्नति कीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति। आपने ये वीडियो अंत तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसको लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं अगर आपको लगा है तो। चलिए आज की बात यहाँ समाप्त करते हैं। गायत्री माता की जय।